यह लव स्टोरी सच्चे दिल से प्यार करने वाले किसी भी प्रेमी जोरों हिलाकर रख देगी। इनमें आप यह समझ पाएंगे आखिर सच्चा प्यार कब और कैसे होता है। प्यार कोई गलत चीज नहीं है, यह समाज की नज़र में गलत होती है और वही समाज का टुकड़ा सच्चे प्रेमी को अलग करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आओ लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विवेक और चांदनी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। विवेक को चांदनी से प्यार हो गया, लेकिन प्रपोज कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विवेक हर रोज ऐसे चांदनी का राह देखता जैसे कोई परी गुजरने वाली हो। वह जब भी देखता तो बचपन हो जाता। हर रोज कुछ न कुछ कहना चाहता, लेकिन वो कुछ कहने के लिए मौका नहीं दे पा रहा था। ऐसे करते करते 1 साल बीत चुका था, लेकिन दिल की बात कह नहीं पाया। आखिर वह इतना बेचैन रहने लगा कि डिसाइडेड कर लिया, अब दिल की बात बोल ही दूंगा। हमेशा की तरह सुबह उठकर कॉलेज के लिए रेडी हुआ। कॉलेज पहुंचकर लड़की के पास गया, लेकिन कुछ भी कह नहीं पाया। लेकिन यह जिद्दी प्रेमी सोच ही लिया था, आज बोलकर रहूंगा वरना शरीर त्याग दूंगा। कॉलेज के समय समाप्त होते ही वह रास्ते में पीछे गया और बोला, चांदनी प्लीज घबराओ मत, सिर्फ मैं आपका कुछ समय चाहता हूँ। मेरे दिल में काफी सालों से प्यार है चांदनी, मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। मैं हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। विवेक की बात सुनकर चांदनी दंग रह गई और चांदनी बोली, आप कभी अपने आप को आईने में देख सके तो कैसे आपकी हिम्मत हुई। इतने में पैर पकड़कर लड़की से प्यार की भीख मांगने लगा, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था और वह चली गई। वास्तव में विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गया, क्योंकि विवेक चांदनी को रियल लव स्टोरी था। विवेक प्यार की विरह में रोड के किनारे पड़ा था और समझ नहीं पा रहा था आखिर जाना है कहाँ और करना है क्या। कुछ पल बाद वह उठा और घर जाकर एक कमरे में बैठ गया। रात बीत गई और नींद नहीं आई। फिर से बात करने की कोशिश किया तो उसको चांदनी से सैंडल निकालकर पीटना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भी यह पीछे गया तो अचानक कुछ लड़के आकर बुरी तरह से पीटने लगे, जिसके काफी चोट आई। मामला थाने गया और सब कुछ लड़की के द्वारा बयान किया तो पुलिस क्रोधित होकर और भी पीटना शुरू की। कुछ महीने बाद दोबारा प्यार मांगने लड़की के पास गया। बोला, देखो चांदनी, मैं जानता हूँ मैं दिखने में अच्छा नहीं है, आपके काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपकी हिफाजत इतना रखूंगा। कोई खूबसूरत लड़का आपको इतनी हिफाजत से नहीं रख पाएगा। इतना सुनकर चांदनी का दिल पिघला। बोली, और क्या कर सकता हो? तो बोला, जान दे सकता हूँ। इसकी रिप्लाई में चांदनी बोल दी। वो तो विवेक की आंखों में आंसू आ गया। बोला, हमेशा खुश रहना। इतना कहकर सीने पर गोली मार लिया और दुनिया से विदा हो लिया। यह देख लड़की पूरी तरह से भयभीत हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह पश्चाताप से भर गई। विवेक जैसा प्यार शायद ही किसी को नसीब होगा। चांदनी विवेक के प्यार और दीवानापन को कभी भुला नहीं सकती है। दोनों की शायद लव स्टोरी यही समाप्त हो गई। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी को किसी की जान लेने का हक है? अगर चांदनी इतनी छोटी सी गलती न करती तो शायद विवेक खुद को मौत को गले न लगाता। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो करने दो, उसे प्यार से समझा सकते हो, क्योंकि क्या पता आपका प्रेमी आपको किस हद तक चाहता है। ऐसे में मेरा आप सभी से सलाह है, किसी से दीवानी का फायदा उठाकर कोई ऐसा चलेंगे ना दे कि वह अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। उसे प्यार से समझा कर कह सकते हैं, अपनी मजबूरी बता सकते हैं। शायद आपकी बात मान सकता है तो उसे जरूर शेयर करें, ताकि सबको समझ आ सके।